हरे कृष्णा। अध्याय 18। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मैं संन्यास और त्याग इन दोनों के वास्तविक स्वरूप को अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, ज्ञानी पुरुष कामना से प्रेरित कर्मों के परित्याग को संन्यास कहते हैं और विवेकी जन सभी कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ मनुष्य जन कहते हैं कि कर्म दोष युक्त है, इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए, परंतु अन्य ज्ञानी जन ये कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप रूप कर्म का भी त्याग नहीं करना चाहिए। हे भारत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय मेरा मेरा अंतिम वचन सुनो। हे पुरुषवाग, त्याग की 3 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। यज्ञ, दान, तप इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कर्तव्य रूप है। यज्ञ, दान और तप ये सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। हे अर्जुन, ये मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है, परंतु आपने नित्य कर्तव्य कर्म का त्याग उचित नहीं है। जो त्याग मोह या अज्ञान के कारण किया जाता है वह तामस कहा गया है। जो व्यक्ति ये सोचकर कि यह कर्म दुखद है, शरीर की पीड़ा या परिश्रम के भय से उसे त्याग देता है, वह राजस त्याग कहा जाता है, और ऐसा करने वाला त्याग कोई फल नहीं पाता। हे अर्जुन, जो नित्य कर्तव्य कर्म केवल इस भावना से किया जाता है कि यह मेरा कर्तव्य है और जिसमें आसक्ति तथा फल की इच्छा का त्याग है, वह सात्विक माना गया है। जो त्यागी न तो अशुभ कर्म में घृणा करता है और न ही शुभ कर्म में आसक्त होता है, वह सत्वगुण युक्त, बुद्धिमान और संशय रहित पुरुष कहलाता है। क्योंकि देहधारी मनुष्य के लिए सभी कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, पर जो व्यक्ति कर्मों के फल का त्याग करता है वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो लोग कर्म फल का त्याग नहीं करते, उन्हें कर्मों का फल शुभ, अशुभ या मिश्रित वो मिलने के मरने के बाद भी मिलता है, पर जो लोग कर्म फल का त्याग करते हैं उन्हें ऐसा कहीं नहीं होता। हे महाभाव, तुम्हें 5 कारण बताता हूँ। इन 5 कारणों को सांख्य सिद्धांत में विस्तार से समझाया गया है और ये सभी कर्मों की सफलता के लिए ही महत्वपूर्ण है। पहला है अधिष्ठान, कर्म करने का आधार। दूसरा है कर्ता, जो कर्म करता है। तीसरा है करण, वह साधन या उपकरण जिसमें कर्म होता है। चौथा है चेष्टा, विभिन्न प्रकार के प्रयास। पांचवा है देव्य, ईश्वर या प्रकृति के नियम। ये 5 कर्म के कारण तत्व है। हे महाभाव, जिस कर्म को मनुष्य शरीर, वाणी और मन से करता है उसके 5 कारण होते हैं। चाहे वह कर्म सही हो या गलत, वही 5 कारण उसकी नींव है। परंतु जो व्यक्ति केवल खुद को ही कर्ता मानता है, वह यह नहीं देखता कि कर्म कैसे हो रहे हैं, वह दुर्बुद्धि वाला कहलाता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त है, जिसकी बुद्धि किसी मोह में नहीं फंसी है, वो दूसरों को मारते हुए भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता और किसी से कर्म में नहीं बनता। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म की प्रेरणा होती है। करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म का संचय या पूरा होता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीनों गुणों से सत्व रजस के अनुसार होते हैं। गुणों के आधार पर इनका भेद को बताया गया है, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति जीवों में समान, अविनाशी भाव से एकता देखता है और विभिन्न रूपों से मैं भी उस अलग अलग नहीं समझता, उस ज्ञान को तुम सात्विक कहा जाता है। जो व्यक्ति अलग अलग शरीरों में रहने वाले अनेक जीवों को अलग अलग रूप में देखता है, उस ज्ञान को रजस कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी एक कर्म में पूरी तरह आसक्त है और जिसका लगाव बिना कारण और जो कुछ तुच्छ और उद्देश्यहीन है, उस ज्ञान को तमस कहा जाता है। जो कर्म नियत, समय और नियम से किया गया है, आसक्ति, मोह और द्वेष से मुक्त है, ऐसे और जिसमें फल की इच्छा नहीं है, उस कर्म को सात्विक कहा जाता है। जो कर्म भोग की इच्छा या अहंकार से किया जाता है और जिसमें अधीम परिश्रम होता है, उस कर्म को राजस कहा जाता है। और जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है, उस कर्म को तामस कहा जाता है। जो व्यक्ति आसक्ति और अहंकार से मुक्त है और धैर्य और उत्साह से युक्त होकर कर्म करता है,
और सफलता या असफलता में प्रभावित नहीं होता, उस कर्ता को सात्विक कहा जाता है। जो व्यक्ति आसक्ति की लोभ और प्रेरित होकर कर्म करता है, जो हिंसा करने वाला और अशुद्ध है और जिसके कर्म में सुख दुख दोनों का प्रभाव होता है, उस कर्ता को राजस कहा जाता है। जो व्यक्ति अनुचित, आलसी, निष्क्रिय, छलकारी, उदासीन होकर कर्म करता है और जिसमें चिड़चिड़ापन और निराशा है, उस कर्ता को तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा द्युति यानी संकल्प के विषय में विस्तार से बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। हे पार्थ, जो बुद्धि यह भली भांति जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या भय से उत्पन्न करता है और क्या नहीं, और क्या बनता है और क्या मुक्ति है, वही बुद्धि सात्विक कही जाती है। जो धर्म और अधर्म तथा उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद करने में भ्रमित रहती है, वह बुद्धि राजसिक कही जाती है। हे पार्थ, जो बुद्धि अज्ञान के अंधकार से ढकी हुई है, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य, अर्थात जो हर बात को उल्टा समझती है, वही बुद्धि तामसिक कही जाती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन, प्राण, इंद्रियों को स्थिर रखता है, योग में अटल है, वही सात्विक द्युति कहलाती है। वह द्युति जिसके द्वारा मनुष्य आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से कर्तव्य का पालन करता है, सुख और धन प्राप्ति में लिप्त रहता है, वह राजसिक कहलाती है। हे पार्थ, जिस व्यक्ति की बुद्धि कठिन नहीं है, जो नींद, डर, चिंता, दुख और अहंकार को नहीं छोड़ता पाता है, वह तामसिक द्युति कहलाती है। हे भारत श्रेष्ठ, अब मुझसे सुख के 3 प्रकार सुनो। वह सुख जिसमें मन अभ्यास में रम जाता है और जो अंत में दुखों का अंत कर देता है, जो आरंभ में विष के समान लगता है लेकिन अंत में जो अमृत के समान हो जाता है, यह शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से आरंभ में अमृत की तरह और परिणामों में विषयों की तरह होता है, वह रासिक सुख कहलाता है। जो सुख आदि के अंत तक आत्मा को आच्छादित करता है और जो निद्रा, आलस, असावधानी से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख कहलाता है। पृथ्वी पर, आकाश में या देवताओं में ऐसा कोई नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न नहीं हो और जो तीनों गुणों से रत्व, सात्विक, रजस से मुक्त हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म उनके स्वाभाविक गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। मन की शांति, इंद्रियों का संयम, तप, पवित्रता, क्षमा, ईमानदारी, ज्ञान, समझ और धर्म में विश्वास, ये सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण हैं। साहस, शक्ति, धैर्य, कौशल, युद्ध में पीछे न हटना, भगवान या धर्म के प्रति भक्ति और सम्मान से सब क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। खेती करना, गायों की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना, ये सब वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने कर्म में पूरी लगन और तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब मुझसे ये सुनो कि निर्धारित कर्तव्य यानी कर्म का पालन करते हुए मनुष्य कैसे पूर्णता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्म का पालन करता है और उसे उस परमात्मा की पूजा करता है जिससे सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं और जो इस संसार में व्याप्त है, वह मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्तव्य के अनुसार किया गया कर्म दूसरों के धर्म या कर्तव्य की अपेक्षा में अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वाभाविक कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य पाप अर्जित नहीं करता। किसी को भी अपने स्वाभाविक कर्तव्य का छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो उनमें दोष ही क्यों न हो। हे कुंती पुत्र, सभी प्रकार के कर्म कुछ न कुछ बुराई से आवृत रहते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी रहती है। वे जन की बुद्धि किसी फल या वस्तु से आसक्त नहीं है। जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, वह संन्यास के मार्ग द्वारा पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है, वह भी दृढ़ता से दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कैसे ब्रह्म को भी पा सकता है। मुझसे संक्षेप में सुनो। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को शुद्ध रखता है,
संयम व धैर्य के साथ अपने आप को नियंत्रित करता है। वह विषयों का त्याग कर लगा और द्वेष से दूर कर देता है। अकेला रहकर साधना करता है, कम वस्त्र और साधन में संतुष्ट रहता है, बोलचाल में संयम रखता है और अपने विचार व मन को नियंत्रित करता है। जो अनियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करता है और सांसारिक वस्तुओं से विरक्त रहता है, अपने अहंकार, शक्ति, घमंड, कामना, क्रोध और संग्रह के बंधनों को छोड़ देता है। जो स्वार्थ रहित और शांत चित्त हो, वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। वह परम ब्रह्म है। स्थित मनुष्य शांति प्राप्त करता है। वह न तो शोक करता है और न ही कोई कामना करता है। वह सभी के प्रति समभाव रखता है। ऐसा परम योगी मेरी शक्ति को प्राप्त करता है। भक्ति के माध्यम में मुझे ठीक उसी रूप में जान सकता है जैसा मैं वास्तव में हूँ। जब वह मुझे इस सत्य रूप में जान लेता है, तब वह मेरे स्वरूप में ही प्रवेश कर जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। मेरे भक्त सभी प्रकार के कार्य करते हुए पूरा भरोसा मुझ पर रखता है। वह मेरी कृपा से उस शाश्वत और अविनाशी पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो और मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धि योग का सहारा लेकर सदा मेरा ही चिंतन करते रहो। यदि तुम अपना मन मुझ में लगाओगे तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयां पार कर जाओगे, परंतु यदि अहंकार वश मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन होगा। हे अर्जुन, यदि तुम अहंकार के वश होकर यह सोचोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा विचार व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव प्रकृति तुम्हें फिर भी युद्ध करने के लिए बाध्य करेगी। हे कुंती पुत्र, तुम अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्मों से बंधे हुए हो। जिस कर्म को तुम मोहवश नहीं करना चाहते, उसे भी तुम विवश होकर करोगे। हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। उनके कर्मों के अनुसार वह माया द्वारा निर्मित यंत्र पर सवार आत्माओं को निर्देश करता है। हे भारत अर्जुन, तो उसी परमेश्वर की पूर्ण श्रद्धा और भाव से शरण ले। उसकी कृपा से तुम पूर्ण शांति और उसके नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुझसे वह ज्ञान कहा है जो अत्यंत गुप्त है और अधिक गुप्त है। अब तू इस पूरी तरह विचार कर और फिर जैसा तेरा मन चाहे वैसा कर। अब फिर से मेरा सबसे गुप्त और परम वचन सुन, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तुझसे ये हित कल्याण की बात कहूँगा। हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति में रहो, मुझे अर्पित कर पूजा करो और मुझे नमन करो। मैं निश्चय पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मुझे प्रिय है और केवल मेरे पास ही पहुँचोगे। सभी धर्मों और नियमों को छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करूँगा, इसलिए शोक मत कर। यह गूढ़ ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाता जो तप नहीं करता, मुझ में भक्ति नहीं रखता, मेरी सेवा नहीं करता या मुझसे ईर्ष्या करता हो। जो कोई यह परम गूढ़ ज्ञान मेरे भक्तों को बताएगा और मुझ में सर्वोच्च भक्ति करेगा, वह निसंदेह ही मेरे धाम को आएगा। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियकार भी नहीं होगा। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धावान और ईर्ष्या रहित होकर उस उपदेश को सुनता है, वह भी मुक्त हो जाता है और पुण्य कर्म करने वाले के शुभ लोगों को प्राप्त करता है। हे पार्थ, अगर तुम ध्यान और एकाग्रता से इस ज्ञान को सुनोगे तो तुम्हारा अज्ञान और भ्रम दूर हो जाएगा। हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा भ्रम दूर हो गया है, मेरा मन स्पष्ट हुआ और मैं संदेह मुक्त होकर आपके आदेश के अनुसार काम करूंगा। संजय ने कहा, मैंने वासुदेव श्री कृष्ण और पार्थ अर्जुन के बीच यह अद्भुत और रोमांचकारी संवाद सुना। महर्षि व्यास की कृपा से मैंने ये गूढ़ योग ज्ञान सुना जो साक्षात्कार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मेरा बार बार हर्षित हो रहा है मन। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को याद कर करके मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मेरा बार बार हर्षित हो रहा हूँ मन। मेरे अनुसार जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन है, वह हमेशा सफलता, संपत्ति और अटल विजय होती है।